Okay. Audio is clear? Yes, sir. Okay. So, today I will discuss about mobile communication and the topic is the overview. जो overview है total mobile communication का वो overview हम लोग फिर से पढ़ेंगे. ठीक है. So in previous classes we have studied about different kinds of mobile communications like 1G, 2G, 3G, 4G, and recently this updated technology is 5th generation, that is generation 5. So now we will discuss about the ओवरव्यू ऑफ द वायरलेस सिस्टम. ये वायरलेस सिस्टम होता क्या है? इसके अंदर मोबाइल का कम्युनिकेशन का कुछ प्रोटोकॉल रहता है जिस प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो. ठीक है. सो टुडे वी विल डिस्कस द next part, that is part 4, that is mobile communication protocols. So mobile communication protocols, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, any device that doesn't need to remain at one place to carry out its function is a mobile device. ठीक है. The very first line, any device जिसको हम टाइम सेट कर देते हैं, जिसको हम मूव नहीं करना होगा. ठीक है. सो दैट कैन बी मूव. दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ मोबाइल डिवाइस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. प्लेस 1 से प्लेस 2 तक जाएगा, दैट इज मोबाइल. सो इट हैज सम मोबिलिटीज. ठीक है. नाउ मोबाइल कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी फॉलो करेगा जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एरिया में उसको कम्युनिकेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं. दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग. थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग we can move mobile or we can send information. So information can be sent through multiplexing. So multiplexing का मतलब क्या है? Can anybody tell me what do you mean by multiplexing? Can anybody tell me what do you mean by multiplexing? Sir, many into One to many. correct. One to many. Any others? Any others point of view regarding multiplexing? मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू? एक ने कहा वन टू मेनी. Sir, many to one. दैट इज मेनी टू वन. ठीक है. सिंपली मल्टीप्लेक्स अगर दिमाग में आएगा तो तुरंत अपने दिमाग को लेके चलो, डाइवर्ट कर दो कि मल्टीप्लेक्स मूवी हॉल. वहां पे क्या लगता है? डिफरेंट मूवीज लगता है डिफरेंट स्क्रीनिंग पे. दैट इज स्क्रीन 1 पे एक मूवी लगा, दैट इज स्क्रीन 1 पे एक मूवी लगा, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, ठीक है, स्क्रीन 3. सपोज 5 स्क्रीन आर देयर. सो 5 screens. 5 screens are there, but you have to choose any one screen to watch a movie at a time. तुम एक टाइम में हर एक मूवी को वॉच नहीं कर सकते. सपोज तुम 3 में गए. ठीक है. सो दिस इज द यूजर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेनी ऑप्शन है, यू हैव टू चूज एनी वन. दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टी का मतलब क्या है? बहुत सारा. मल्टीप्लेक्सिंग मतलब बहुत सारे में से आई हैव टू चूज एनी वन. तुम जो पहले जो कह रहे थे कि वन टू मेनी, दैट इज डी मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है. मल्टी मतलब बहुत सारा. मल्टीप्लेक्सिंग. हाँ. तो डी मल्टीप्लेक्सिंग. तो मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टी का मतलब है मोर देन वन. ठीक है. तो मल्टीप्लेक्सिंग हमेशा याद रखना, मेनी टू वन. मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स मेनी टू वन. दैट इज मेनी टू
1, that is noted at multiplexing. मल्टीप्लेक्सिंग। सो ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्चुअली यूज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी टू सेंस द इंफॉर्मेशन, टू सेंड द इंफॉर्मेशन। कैसे? सपोज मोबाइल डिवाइस एक है, ठीक है, तुम मेनी मोबाइल, बहुत सारा तुम्हारा जितना भी इंफॉर्मेशन आता है एक साथ, तुम्हारा मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, कॉल आता है, नॉर्मल मैसेज आता है, ठीक है, फेसबुक अलर्ट आता है, ठीक है। सो दैट्स आर मेनी फंक्शंस थ्रू वन डिवाइसेस। देखो इस पिक्चर में देखो, ये पिक्चर में देखो, ये एक डिवाइस है, दिस इज द ओनली वन डिवाइस, थ्रू दिस मेनी ऑप्शंस आर देयर, ठीक है, मेनी ऑप्शंस आर देयर। So that's why this I can say all the information can be communicated or can be sent through multiplexing technology, ठीक है। So multiplexing is a method to combine multiple digital or analog signal into one signal over a data channel। ये इस चीज को याद रखना। So multiplexing is a method to combine multiple digital or analog signal into one signal over a data channel। ऑब्वियसली तुमको डेटा चाहिए, मोबाइल का अगर तुम एक्टिवेट करना चाहोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली रिचार्ज करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन यूज द फंक्शन। सो दैट इज डेटा चैनल। थ्रू दैट चैनल, दैट मीन्स हम लोग जियो यूज कर रहे हैं, एयरटेल यूज कर रहे हैं, वोडाफोन यूज कर रहे हैं, आइडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, बीएसएनएल यूज कर रहे हैं, दैट आर द चैनल। सो थ्रू दैट आई कैन शेयर द इंफॉर्मेशन और आई कैन सेंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दीज आर मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। सो एक्चुअली मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इन मोबाइल कम्युनिकेशन both multiplexing and demultiplexing both will occur। so multiplexing कब यूज होता है? जब you have to send information, ठीक है। demultiplexing कब होता है? recover information, whenever you have to recover information। कैसे? लाइक मल्टीपल डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल तुम जब सेंड करना चाहते हो, ठीक है, एक डिवाइस, तुम्हारे पास एक डिवाइस है, तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है, एक ही साथ तुम मैसेज भी कर सकते हो, ब्राउज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन है। मोबाइल फोन से तुम जब सेंड ऑप्शन चूज करते हो तो तुम क्या करते हो? इन मेनी ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हो एट ए टाइम, ठीक है। आइदर यू आर गोइंग फॉर सेंडिंग मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और नॉर्मल मैसेज और कॉल, वीडियो कॉल, एट ए टाइम ओनली वन ऑप्शन यू हैव टू चूज। so many options are available, you are choosing only one option, so that is many to one। so whenever you are going to send the information, it is many to one, that is multiplexing। but जब तुम रिकवर करते हो कोई तो मैसेज सिग्नल, ठीक है, तो वो क्या करता है? मैसेज सिग्नल तुम जब रिसीव करते हो तो तुम्हारा मोबाइल फोन क्या होता है? एक मोबाइल फोन है, एक ही साथ तुम्हारा मैसेज भी मोबाइल फोन रिसीव कर सकता है, कॉल भी रिसीव कर सकता है, ठीक है, ब्राउज भी कर रहे हो एक ही साथ, जब तुम बाहर से ले रहे हो डेटा, रिकवर कर रहे हो। सो तुम्हारे पास क्या हो रहा है? एक ऑप्शन है, यू कैन चूज मेनी, एक माध्यम है दैट इज मोबाइल फोन, यू कैन चूज मेनी ऑप्शंस साइमल्टेनियसली। सो दिस इज नोन एज डीमल्टीप्लेक्सिंग। सो ये चीज याद रखना, जब हम कोई भी ऑप्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, सो दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। जब कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, दैट इज डीमल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। रिसीव में कैसा होता है? रिसीव में तुम्हारे पास मोबाइल फोन कितना है? वन मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन क्या क्या रिसीव कर सकता है? मैसेज रिसीव कर सकता है, ठीक है, नोटिफिकेशन रिसीव कर सकता है, कॉल रिसीव कर सकता है, ठीक है। फिर तुम्हारा मोबाइल का खुद का जो फैसिलिटी, वो जैसे अलार्म,
ठीक है, नोटिफिकेशन, अलार्म, अलर्ट, ये सब रिमाइंडर, ये सब रिसीव कर सकता है। सो मोबाइल फोन एक है, दैट इज वन टू मेनी। मोबाइल फोन तुम्हारे पास एक है, बट यू आर यूजिंग, मोबाइल फोन एक है, वन मोबाइल फोन, वन डिवाइस can receive many options, so that is one to many. So this is demultiplexing, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे सिंस तुम्हारा मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग है, सो अगर मुझे कोई चीज भेजना है, सेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लेक्सिंग का टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लेक्सिंग का टेक्नोलॉजी जब भी हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज द मल्टीप्लेक्सर। ओके, और मल्टीप्लेक्सर किसके ऊपर डिपेंड करके काम करेगा, मल्टीप्लेक्सर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द थ्री काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग, अगर हम मल्टीप्लेक्सर को ले ले तो वो मल्टीप्लेक्सिंग किस किस के ऊपर काम करेगा, एक है एफडीएम, दूसरा है तुम्हारा टीडीएम एंड तीसरा है तुम्हारा सीडीएम। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल एक्सेस है, और आई कैन से सीडीएम। सो बेटर नाउ, फॉर नाउ आई एम राइटिंग सीडीएम, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे सीडीएम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सीडीएम। ठीक है, सो एफडीएम क्या है, whenever your channel or frequency is or your information is distributed depending on the particular frequency which is divided। जैसे तुम टीवी चैनल को ले लो, ठीक है, टीवी में क्या है, एक साथ यू कैन सब्सक्राइब मोर देन टू वन चैनल। ठीक है, चैनल वन, चैनल टू, दैट इज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, more than one channel you can access। now ये चैनल जब तुम एक्सेस करोगे, एट ए टाइम ओनली वन चैनल यू कैन एक्सेस, हाँ, एट ए टाइम यूजर ओनली वन चैनल यू कैन एक्सेस, सो दिस इज multiplexing। so now whenever you are going to access any kind of channel, particular channel has particular bandwidth। अगर पर्टिकुलर चैनल पर्टिकुलर बैंडविड्थ नहीं होता तो दिक्कत क्या होता, बोलो, पर्टिकुलर चैनल का अगर पर्टिकुलर बैंडविड्थ नहीं होता तो दिक्कत क्या होता। If there is no particular bandwidth for a particular channel, then what problem you will face or we will face? Anyone? सर डिफरेंट टाइप का फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ही बैंडविड्थ में चला जाएगा या अलग अलग बैंडविड्थ में चला जाएगा, अगर उसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे तो। सर जैसे क्रॉस टॉक, that is crosstalk, that is interface between two different frequencies। ठीक है, सपोज मेरा बात करने का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अगर तुम लोगों के फ्रीक्वेंसी मैच एक साथ बात करूं, जैसे सपोज क्लास में मैं जो फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूं, तुम लोग वही फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हो, ठीक है, एक ही साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, एट ए टाइम नहीं, एक ही साथ बात कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या होगा, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन आवर सिग्नल। मैं एक बात बोल रहा हूँ, तुम लोग भी उसी फ्रीक्वेंसी में और एक बात बोलोगे, तो क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगा, कंट्राडिक्शन होगा तो क्रॉस टॉक होगा, क्रॉस टॉक होगा तो नॉइज क्रिएशन होगा। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस नॉइज, देखोगे कुछ पिछले पहले, ठीक है, ये तुम लोग शायद एक्सपीरियंस किए हो कि नहीं पता नहीं, जब एंटेना वाला टीवी था, ठीक है, सिर्फ DD1 नेशनल एंड DD मेट्रो आता था, तब क्या होता था, एक चैनल के ऊपर दूसरे चैनल का एक ले ओवर आता था। ठीक है, कुछ अगर एंटेना को घुमाओगे तो देखोगे एक चैनल के ऊपर दूसरे चैनल का ले ओवर आता था, तो चैनल ले ओवर वॉज देयर। यहाँ पे चैनल 1 है, सपोज यहाँ पे चैनल 1 है, ठीक है, और सपोज दूसरा चैनल का ले ओवर यहां से आता था, क्योंकि डिवाइडेड नहीं था, चैनल 2, तो ये जो पोर्शन है दैट इज चैनल ले ओवर।
that is channel layover. सो चैनल लेओवर में क्या हो रहा था, एक चैनल दूसरे चैनल के ऊपर आ जा रहा था, तो दिक्कत क्या हो रहा था, इंटरफेरेंस ऑफ द चैनल। ठीक है, ना ही तुमको डीडी नेशनल ठीक से दिखाई देता था, ना ही तुमको डीडी मेट्रो ठीक से दिखाई देता था। तो इस पोर्शन में नॉइज क्रिएशन होता था। सो दैट नॉइज विल बी क्रिएटेड अगर चैनल डिवाइडेड नहीं होगा सिंपली। इसीलिए देखो, अगर क्लासरूम डिवाइडेड नहीं होगा, एक ही क्लासरूम में हम अगर इलेक्ट्रिकल, ईसी और सीएससी को बैठा दे, ठीक है, और डिफरेंट 3 टीचर्स 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो दिक्कत क्या होगा, ह्यूज कैओस विल बी देयर, ह्यूज नॉइज विल बी देयर, किसी को किसी का बात समझ में नहीं आएगा। सो टू ओवरकम दिस हम लोग क्या किए, उसको फ्रीक्वेंसी वाइज डिवाइड कर देंगे। पर्टिकुलर तुम्हारा एक फ्रीक्वेंसी है, तुम उसी को एक्सेस करो, तुम दूसरे फ्रीक्वेंसी में इंटरेक्शन कॉन्ट्रडिक्शन मत करो। ठीक है, फिर दूसरे चैनल को दे दिए, तुम दूसरे फ्रीक्वेंसी को ले लो। ठीक है, और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टोटल फ्रीक्वेंसी वाइज इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाइज इसको डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, चैनल 5, और इन दोनों चैनल के बीच में हमें गैप रखे हैं। ठीक है, ये गैप किस लिए, बाय चांस ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर, हो ही सकता है क्योंकि टेक्निकल चीज है, ठीक है, ह्यूमन नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर हो सकता है इस चैनल का कुछ इंफॉर्मेशन क्रॉस करके इधर आ जाए, और इस चैनल का कुछ इंफॉर्मेशन क्रॉस करके इधर आ जाए। सो ये अगर ये इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या किया, दो चैनल के बीच में एक गैप रख दिया। जैसे दो रूम के बीच में एक दीवार रखा जाता है, दीवार का जो विड्थ है थोड़ा सा मोटा करके रखा जाता है ताकि उस रूम से इस रूम तक आवाज ना पहुंचे, तो इसको कहते हैं गार्ड बैंड, गार्ड बैंड। सो ये क्या किया जाता है, ये दो चैनल को पूरा पूरी सेपरेट करता है। और अब मेरा जो चैनल का इंटरेक्शन है और इंटरफेरेंस बिटवीन टू चैनल नेवर ऑकर। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नाउ फ्रीक्वेंसी डिवीजन तो हो गया। नाउ ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ओवरऑल टाइम के लिए खोल नहीं सकते। ठीक है, उसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में डिवाइड कर दिए। जैसे तुम लोगों के घर में होता है, सपोज पता नहीं तुम लोगों के घर में, मेरे घर में तो होता है कि अगर मैच चलता है आईपीएल का या कोई वर्ल्ड कप मैच चलेगा, ठीक है, मेरा टाइम स्लॉट एक टाइम स्लॉट, ठीक है, फिर दूसरे टाइम स्लॉट समवन एल्स विल एक्सेस द टेलीविजन। ठीक है, देखोगे घर में हमेशा तुम लोगों का झगड़ा वगड़ा होता है, मम्मी एक टाइम स्लॉट में वो अपना सीरियल देखते हैं, सास बहू का सीरियल। ठीक है, उस टाइम में तुम अपने रिमोट पे अगर हाथ दोगे तो थर्ड वर्ड पक्का है। सो दैट इज टाइम डिवीजन के, वो एक टाइम डिवीजन के, मैं 7 से 9 बजे तक ये जो टाइम है ये मैं एक्सेस करूंगा। तुम्हें अगर एक्सेस करना है, यू कैन एक्सेस द television after or before that time slot. ठीक है, आफ्टर और बिफोर दैट टाइम स्लॉट। सो दिस इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहां पे भी एट ए टाइम ओनली वन यूजर एक्सेस कर रहा है, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। जैसे आईपीएल चालू होता था जैसे 7:30 बजे से 11:30 बजे तक, तो वो एक पर्टिकुलर चैनल में होता था, उस चैनल में उस टाइम स्लॉट में वो यूजर और वो डिवाइस बिजी है। उसके बाद न्यूज चैनल लगा दो, ठीक है, न्यूज चैनल पर्टिकुलर 1 आवर के लिए दूसरे बैंडविड्थ में डिवीजन फिक्स रहेगा। सो दैट इज टाइम डिवीजन। व्हेनेवर द मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस will be done through the time division, then that is known as time division multiplexing. And in this case the entire slot will be divided according to the time, that is according to the time, that is t1, t2, t3, t4, t5। ठीक है, ये हो सकता है एक ही चैनल में हो,
या डिफरेंट चैनल में हो, दैट डजंट मैटर, बट टाइम वाइज अगर स्लॉट डिवाइड है तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, समझ में आया? एनी डाउट्स रिगार्डिंग एफडीएम एंड टीडीएम? आई थिंक तुम लोग ये सब पढ़े हो, तो डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। फिर भी एनी डाउट्स? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइम डिवीजन हो गया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन हो गया, ठीक है। फिर भी क्या हो रहा है, देखो तुम अगर सपोज तुम एक टीवी में ये मोबाइल टेलीविजन में तुम एक चैनल देख रहे हो, ठीक है। वो चैनल तुम अगर देख रहे हो, सपोज स्पोर्ट्स का चैनल है, ठीक है। सो स्पोर्ट्स चैनल क्या हो सकता है, मैं अगर स्पोर्ट्स चैनल, तुम्हारे घर में कोई भी है रिलेटिव है, छोटा भाई है या बहन है, उसको स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट तुम्हारे साथ बैठा है तो उसको स्पोर्ट्स चैनल देखना ही पड़ रहा है उस टाइम स्लॉट में, ठीक है। तो दिक्कत क्या हो रहा है, इफ यू आर नॉट गो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर योर टाइम स्लॉट एज वेल एज बैंडविड्थ, ठीक है, विद अदर्स, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू एनक्रिप्ट दिस, एंड इफ आई हैव टू एनक्रिप्ट दिस देन देयर मस्ट बी अ कोड, बिकॉज एनक्रिप्शन आता है कोडिंग से। कोड अगर है, सो दिस कोड वाइज डिवीजन इज नोन एज कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो हम लोगों का मोबाइल फोन है। देखो मोबाइल फोन में क्या होता है, एक ही डिफरेंट घर के सभी के पास मोबाइल फोन है, ठीक है। हर एक मोबाइल फोन का आईएमआई नंबर अलग है, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तुम जैसे ही सपोज मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूँ, हॉटस्टार, हॉटस्टार ऑलमोस्ट सभी के मोबाइल में इंस्टॉल है, वन ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म इन इंडिया। सो ये हॉटस्टार में क्या होता है, आईपीएल, कुछ दिन पहले आईपीएल चल रहा था, तो देखोगे मेरा हॉटस्टार अगर मैं सब्सक्राइब करता हूँ, वो सब्सक्रिप्शन एक कोड देता है, दैट इज सब्सक्रिप्शन कोड, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कोड, सब्सक्रिप्शन कोड, तो वो एक कोड देता है। नाउ अगर मैं उसी मोबाइल फोन, सपोज मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे घर में और एक जो है वो अपने मोबाइल से मेरा आईडी पासवर्ड लेकर हॉटस्टार ऑन कर दिया, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ आईपीएल, तो वो भी उसी डिवाइस से थ्रू मेरे हॉटस्टार अकाउंट में वो आईपीएल देखने जा रहे हैं, तो क्या होगा, तुरंत आ जाएगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन, या वो जब स्ट्रीमिंग करने जाएंगे आईपीएल का मैच, तो वहां पे दिखाया जाएगा यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन अनदर डिवाइस, ठीक है, फॉर स्ट्रीमिंग काइंडली लॉग आउट फ्रॉम ऑल अदर डिवाइसेस। सो ये हो गया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के, पर्टिकुलर एक कोड वाइज तुम पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो कोड वाइज डिवाइडेड है, एंड दिस इज मच मोर सिक्योर। जब तुम लोग अभी जो व्हाट्सएप कर रहे हो, ठीक है, ये भी एनक्रिप्टेड थ्रू कोड है। सो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, so sorry, multiplexing, and code division multiplexing has emerging benefits over FDM and TDM. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बेनिफिट क्या है, सिक्योरिटी, कि तुम्हारा जो डेटा है वो तुम ही एक्सेस कर पाओगे, दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे मोबाइल फोन, ठीक है, मैं अगर तुम्हारे मोबाइल नंबर पे कॉल मैसेज सेंड करता हूँ, वो पर्टिकुलर तुम्हारे मोबाइल नंबर पे ही जाता है, ना कि दूसरा कोई मोबाइल नंबर पे जा रहा है। अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कोडिंग सिस्टम में कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ओपन टू ऑल, दैट इज आइदर टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन, दैट इज मैं जूम में लूंगा और पर्टिकुलर उसी टाइम स्लॉट में लूंगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बट whenever I am sending the personal message to any student, ठीक है, तो पर्टिकुलर वो मैसेज उसी स्टूडेंट को ही जा रहा है, वो मैसेज पर्टिकुलर वो स्टूडेंट ही पढ़ेगा। सो दैट इज कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, व्हेन द मल्टीप्लेक्सिंग और इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट through a particular code, then this kind of multiplexing technique is known as code division multiplexing. एंड अगर ये मैं एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये तीनों मल्टीप्लेक्सिंग को मैं एक्सेस कर रहा हूं, then this is known as multiple access technique. Multiplexing is the procedure, and to avail the multiplexing, whatever the accession you are getting is known as multiple access.
ये याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीपल एक्सेस में तुम लोगों का गलती होता है, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग, हाँ, मल्टीप्लेक्सिंग, just a minute, there's a network issue, multiplexing, that is technique through which information has been sent and multiple access multiple access is the accession technique, मतलब तुम एक्सेस कर पाओगे, एक्सेशन परमिशन, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है जहां से तुम लोग पर्टिकुलर एक चैनल में पर्टिकुलर एक चैनल में आईपीएल मैच देख रहे हो, दैट इज अ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। और तुम जो ये एक्सेस कर रहे हो दैट इज मल्टीपल एक्सेस। सो मल्टीपल एक्सेस FDM, that is frequency division multiplexing, has the accession for frequency division multiple access, FDMA. Time division multiplexing has the accession for time division multiple access, and code division multiplexing has the accession for the code division multiple access. Your mobile phone has the code division multiplexing access. So this mobile phone is known as CDMA set. तुम लोग सुने होंगे ये term CDMA, that is code division multiple access. There is a huge difference between CDM and CDMA. CDM is the technique and CDMA is the accession power of the device, ठीक है। Now CDMA हो गया। Now दूसरा और एक है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के लिए जो यूज होता है, मोस्ट ऑफ मोबाइल फोन हम लोगों का जो यूज होता है दैट इज GSM होता है एंड CDMA होता है। GSM इज द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल फोन, ठीक है। ये एक्चुअली नॉर्मल जितना भी हम लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन, ऑल आर GSM, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल फोन, ठीक है। इसका पर्टिकुलर कोड नहीं है, सिर्फ IMI नंबर है, बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द नेट और नेटवर्क यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कोड, ठीक है। वो सिम अपना नंबर से वो सेकेंडरी कोड, ठीक है, और वो नंबर कैन बी चेंज्ड। बट CDMA है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, पर्टिकुलर एक मोबाइल फोन का पर्टिकुलर एक ही नंबर है, ठीक है। अगर तुमको नंबर चेंज करना है यू हैव टू चेंज द मोबाइल फोन, दैट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये पहले यूज होता था, पुराने देखोगे जिसके घर में बहुत पहले से मोबाइल फोन यूज होता है, ठीक है, वो देखोगे तुम्हारा जो पुराना सेट्स है, ठीक है, जब 1G आता था या 2G का शुरू में जब आता था मोबाइल फोन, तब देखोगे मोबाइल फोन के साथ सिम कार्ड अटैच रहता है। सो दैट इज CDMA सेट, ठीक है। यहाँ पे सेट खुद कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, जो मोबाइल फोन नंबर है वो सेट का खुद का नंबर है। GSM में क्या है, ये ग्लोबल, दैट मीन्स इट कैन बी चेंज, your code can be changed, but in case of CDMA code can't be changed. So GSM actually GSM use होता है TDMA टेक्निक एंड CDM में यूज होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और CDMA फोन में यूज होता है तुम्हारा CDM टेक्निक, ठीक है। एंड अनदर इज WLL, दैट इज वायरलेस इन लोकल। तुम लोग जो हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल फोन से, ठीक है, अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो या टैब कनेक्ट करते हो या दूसरे मोबाइल फोन कनेक्ट करते हो, उसका एक पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है। ये नहीं कि तुम रूम में बैठ के कॉलेज का ये वायरलेस कनेक्ट करोगे। सो दैट इज नोन एज वायरलेस इन लोकल, WLL। सो इट इज अ वायरलेस लोकल टेलीफोन सर्विस दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन द होम्स एंड ऑफिस। सो वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ही रहेगा, ठीक है, दूसरे जगह से नहीं कनेक्ट होगा। तुम अभी जब सपोज तुम कोई देवघर में हो, कोई पाकुड़ में हो, कोई दुमका में हो, तो तुम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो इंटरनेट के थ्रू, बट खुद के एरिया के जो वायरलेस लोकल एक्सचेंज है उसके थ्रू। जो दुमका में है वो दुमका नेटवर्क के अंदर है, जो देवघर में है वो देवघर एक्सचेंज के अंदर है, लोकल एक्सचेंज के अंदर है, जो पाकुड़ में है वो पाकुड़ लोकल एक्सचेंज के अंदर है। तो दे आर ऑल कनेक्टेड वायरलेसली इन देयर लोकल लूप। सो दिस इज नोन एज WLL, ठीक है। इंटरनेशनल जैसे सैटेलाइट फोन,
ठीक है। सैटेलाइट फोन WLL नहीं है, ये वायरलेस इन लोकल लूप, दैट इज लोकल एक्सचेंज में तुम लोग कनेक्टेड हो, ठीक है। सो देखो, यूजिंग वायरलेस लिंक एलिमिनेट्स लास्ट माइल, दैट इज द टेक्निकल टर्म, दैट इज शॉर्ट रेंज, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में होता है, दैट इज लोकल एरिया में होता है, दैट इज लोकल एरिया में होता है, वेरी शॉर्ट रेंज वायर्ड नेटवर्क से बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। और जो मैं पॉइंट बता रहा था यहाँ पे, यूजिंग वायरलेस लिंक एलिमिनेट्स लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। तुम जब लोकल नेटवर्क में कनेक्ट होते हो, ठीक है, तो तुमको उतना दिक्कत नहीं करना पड़ता, तुमको हर बार एक्सचेंज ऑफिस में जाके रोमिंग बटन क्लिक नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो लोकल नेटवर्क है उसको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट और इंस्टॉल। सो WLL, दैट इज WLL, ठीक है। सो WLL का मेन कनेक्शन है, एज आई टोल्ड के WLL होता है लोकल एरिया में। तो तुम लोग जो दुमका में हो, दुमका नेटवर्क रेंज में हो, सो दुमका नेटवर्क रेंज तुम्हारे फोन में कहां से पकड़ रहा है, दैट इज टावर से, दैट इज बेस स्टेशन। सो दिस इज द हैंडसेट WLL is nothing but a link between the connection mechanism between hands and the base station. So WLL होने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक हैंडसेट चाहिए एंड बेस स्टेशन चाहिए, ये दो चीज WLL के लिए मैंडेटरी। नेक्स्ट इज GPRS। GPRS क्या होता है, ऑल सब जानते हो, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर आया EPRS, दैट इज एनहांस पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। सो दैट इज द पैकेट बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग अभी मोबाइल फोन में, ठीक है, तुम लोग क्या करते थे, मोबाइल फोन रिचार्ज करते हो, ठीक है। मोबाइल फोन में अभी फैसिलिटी, अगर रिचार्ज करोगे तो वो फैसिलिटी क्या क्या फैसिलिटी देगा, दैट इज तुम्हें इंटरनेट फैसिलिटी देगा, ठीक है, तुम्हें ऑनलाइन कॉल अटेंड करने का फैसिलिटी देगा, मैसेजिंग का फैसिलिटी देगा, वीडियो स्ट्रीमिंग देगा। सो दैट इज जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगर सपोज मैं सिर्फ टॉक टाइम भरता हूँ, ठीक है, मैं नेट पैक नहीं भरता हूँ, सो मेरा नेट नहीं चलेगा, नेट चलाने के लिए मुझे खर्चा देना पड़ेगा अलग से, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड सर्विस और VAS, ठीक है। सो ये जो एक पैकेट में आता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस कहते हैं, और ये मेनली पॉपुलर हुआ है मोबाइल फोन के वजह से। देखो नाउ मोबाइल फोन में क्या आता है, GPRS के अंदर आता है नेट ब्राउजिंग, ठीक है, डेटा ब्राउजिंग, GPRS के अंदर आता है नेट ब्राउजिंग, डेटा ब्राउजिंग, मैसेजिंग, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, नॉर्मल वीडियो स्ट्रीमिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बैंडविड्थ। सो देखो GPRS में देखो 2G में क्या होता था, 56 kbps बैंडविड्थ मिलता था हमको, अभी 3G में मुझे 114 kbps बैंडविड्थ मिलता है, एंड नाउअडेज 4G हम लोग यूज करें जिसमें अप टू 7 Mbps मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, 7 Mbps का बैंडविड्थ हमको मिलता है, बट ऑब्वियसली 7 Mbps इज द मैक्सिमम आइडियल। तो एक्चुअली हम लोगों को मिलता है 3 से 4 Mbps बैंडविड्थ, ठीक है। एंड नाउअडेज 5G आ रहा है जिसमें मोर देन 10 Mbps तुम्हें बैंडविड्थ मिलेगा। सो दैट इज द 1G टेक्नोलॉजी, 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी एंड ऑब्वियसली द 4G टेक्नोलॉजी। 4G टेक्नोलॉजी यहाँ पे बोल रहा है 100 Mbps, बट 100 Mbps देता नहीं है मैक्सिमम, ठीक है। 4G टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के लिए, तुम अगर मॉडेम का 4G यूज करना चाहोगे, नेटवर्क का 4G यूज करना चाहोगे तो 1 Mbps आएगा, ठीक है, बट that is ideal situation, ठीक है। So these are the main overview of your mobile communication. In next class we will discuss about different types of layers in mobile communication, and in different types of layers हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें तुम लोग ISI मॉडल, OSI मॉडल पढ़े हो, ठीक है। OSI मॉडल सिमिलर तुम्हारा वायरलेस कम्युनिकेशन का मॉडल है और लेयर, बस थोड़ा बहुत स्टे और थोड़ा बहुत लेयर कम ज्यादा है। सो नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दिस।
Have you any problems or any doubts regarding today's lecture? Have you any doubts? If not, then I will conclude the class. No, sir. Okay. So thank you very much. Just don't leave the chat. I'm just taking your attendance. Okay. Thank you all.